तो इसीलिए आपको लाइव तस्वीर भी दिखाते चल रहा हूं, क्योंकि ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। फॉरेन कंट्री से बहुत सारे भारतीयों को, एक दो नहीं हज़ारे भारतीयों को आखिर क्यों एयरपोर्ट से सीधा वापस भेज दिया जा रहा है, क्या अपडेट है। आपके साथ इस तरह का चीज़ ना हो जाए तो इस नियम को लाजिम फॉलो करें, इस नियम को लाजिम देखें। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके गल्फ़ कंट्री में किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हो या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि एक नया अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि आज के दिन लगभग 500 फ्लाइट को डिले कर दिया गया और कुछ फ़्लाइट को तो सीधा कैंसिल कर दिया गया। एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हो तो आप अपडेटेड रहें, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी ने बहुत सारे फ़्लाइट को इधर उधर टाइमिंग से बहुत सारा फेरबदल किया गया था और लोगों को बताया था कि आप जिस भी एयरलाइंस का टिकट आप लिए हैं अभी फ़िलहाल 2-4 दिन के अंदर, तो आप अपने जो टाइमिंग से रिलेटेड अपडेटेड रहें। टाइम बहुत सारा फेरबदल किया गया है, तो लोगों को आई डोंट नो क्यों विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो फिर मालूम चलता है किसी का फ़्लाइट 5 घंटा डिले है, किसी का फ़्लाइट 4 घंटा डिले है, किसी का फ़्लाइट 10 घंटा डिले है, किसी का फ़्लाइट तो कैंसिल ही है। कारण आपको मालूम होगा कि अभी 4 तारीख यानी आज लास्ट डेट था हवा चलने का। दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब दिल्ली में बेसिकली बहुत ज़्यादा हवा चलने के वजह से फ़्लाइट पूरी तरह जो टाइमिंग है वो तहस नहस हो गया और वहाँ पे फ़्लाइट उड़ नहीं पाई। इसके वजह से बहुत सारे फ़्लाइट, क्योंकि एक फ़्लाइट अगर डिले होती है तो उसके पीछे बहुत सारे फ़्लाइट है जिसे डिले कर दिया जाता है, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, शेड्यूल हुआ है। तो आज के दिन लास्ट डेट था, 4 तारीख लास्ट डेट दिया गया था और इस 4 तारीख के अंदर सारे चीज़ को ये ख़त्म कर दिया गया है और अब से लगभग 5 तारीख से, मतलब आज के दिन से अब फ़्लाइट कोई वहाँ पे डिले होने का चांस कम है। लेकिन अभी भी 2-4 दिन आप अपडेटेड रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मौसम विभाग ने इस सूचना को शेयर किया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी लोगों को वार्न किया है, बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हो तो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी स्थिति चल रहा है, बहुत ही नाजुक स्थिति चल रहा है। इसके कारण दोनों एयरलाइंस ने और दोनों जगह के एयरलाइंस बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रही है। तो पाकिस्तान के जो PIA एयरलाइंस है उसके लिए भारत सरकार ने और भारतीय जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने एयर जो स्पेस है वो पूरी तरह बंद कर दिया था, यानी जो भी पाकिस्तान का फ़्लाइट है वो भारत के एयर स्पेस से उड़ान नहीं भर सकता है, उनके लिए ख़तरा है, उनके लिए पूरी तरह क्लोज कर दिया गया। सबसे जो नुकसान हुआ है एयर इंडिया को हुआ, $600 मिलियन का नुकसान हुआ है और ये सबसे बड़ा नुकसान। अब इस नुकसान का भरपाई जनता ही करेगी, क्योंकि एयर इंडिया ने टिकट का दाम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और वो जो एयरलाइंस कोई भी अपने ऊपर नुकसान नहीं होती है, सारा जो बोझ होता है वो यात्रियों के ऊपर बोझ होता है। उसी तरह PIA भी बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहा है, उन पर भी पाकिस्तान के भी जो आम लोग हैं उन पर भी टिकट का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाएगा और उन पर ही ये चीज़ बोझी जाएगी, नुकसान होएगी। तो दोनों तरफ का जनता का ही नुकसान है, बाकी गवर्नमेंट का तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस खबर में जो बताया जा रहा है आखिरकार इंडियन पासपोर्ट देखते ही जितने भी हैं फॉरेन कंट्री, बेसिकली आप देख लो ऑस्ट्रेलिया से हो गया, न्यूजीलैंड से हो गया, US से हो गया, और ज़्यादा चेकिंग चल रही है। और चेकिंग करने के बाद अगर उसमें थोड़ा भी डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉल्ट अगर पाया जा रहा है तो उनको इमीडिएटली वापस यानी डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को दिमाग में ये बैठ गया है, वहाँ के सुरक्षा एजेंसियों के दिमाग में बैठ गया है कि जब भी यहाँ पे इंडियन लोग आते हैं वो या तो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या विजिट वीज़ा पे आते हैं और यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए भी कोई यहाँ पे सिस्टम है कि आपके बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए, अप एंड डाउन का टिकट होना चाहिए, बहुत सारा प्रोसीजर है। तो पहले थोड़ी बहुत प्रोसीजर को ढीला दे दिया जाता था, छूट दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहाँ पे कड़ी से कड़ी चेकिंग हो रही है। एक्चुअली वहाँ पे देखा जा रहा है कि आप वहाँ पे जा रहे हो तो घूमने जा रहे हो या एक्चुअली पढ़ने जा रहे हो, नहीं तो फिर वहाँ पे पढ़ाई के वजह से जाओगे, फिर वहाँ पे काम करने लगोगे और आप लीगल से इलीगल हो जाओगे। इसके लिए अभी फ़िलहाल अगर आप जा रहे हो तो अच्छे तरीके से चेक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करके जा। बेसिकली जो यूरोप कंट्री की बात करो, US है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इस तरह के देशों में अगर जा रहे हो तो सावधान रहे, क्योंकि हज़ारों इंडियन को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये सब चीज़ बात सरकार आपको
इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट के साथ समझौता हुआ है अमेरिका का, इलीगल तरीके से जो भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं, इसके वजह से अब सारे जितने भी यूरोप कंट्री है सारे लोग अब एक्शन लेना शुरू किया है और हज़ारों इंडियन को वापस एयरपोर्ट से कर दिया जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।